हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको बताऊंगा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ये आपका बीए फर्स्ट का एक टॉपिक है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, मैंने इससे पहले आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे रैम और रोम क्या थी, आपकी प्राइमरी मेमोरी थी। उसी प्रकार से जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होती है, कंप्यूटर में ऑप्शनल है। आप चाहो तो उसको रख सकते हो, नहीं तो आप नहीं रखना चाहते हो तो नहीं भी रख सकते। सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा होती है। इसमें जो डाटा होता है वो आपका स्थायी रूप से स्टोर होता है, लेकिन इसमें कमी है कि ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में थोड़ी धीरे गति से कार्य करता है। और ये क्या है कि एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल यानी इसमें जो डाटा पड़ा रहता है वो आपका हमेशा स्थिर रहता है। यूजर ही चाहे तो डाटा को हटा सकता है, अपने आप वो डाटा डिलीट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी को अपने 4 भागों में बांटा गया है, सॉरी 5 भागों में। पहला है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका प्रयोग आजकल नहीं के बराबर किया जा रहा है। ये आपके एक सीक्वेंशियल प्रकार की मेमोरी, इसमें क्या होता है, डाटा सीक्वेंस में रखा जाता है। जैसे आज से कई साल पहले ऑडियो कैसेट का प्रयोग होता था। ऑडियो कैसेट में क्या होता था कि जैसे मान लो सपोज वो गाना नंबर 1 चल रहा है और मान लो किसी ने कहा कि आप गाना नंबर 4 लगाइए, गाना नंबर 4 ज़्यादा अच्छा है सुनने में, तो आप क्या करते थे इसके लिए कि आप इसके लिए गाना नंबर 1 से लेकर 3 तक पहले गाना सुनते थे, फिर आपका चौथा गाना आता था, या फिर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके चौथे गाने में पहुंचते थे। तो कई बार क्या होता था कि गाना कभी आगे हो जाता कभी पीछे हो जाता, मतलब वो एक्यूरेट पोजीशन पे आपका वो हेड नहीं जाता था। अब क्या बात करते हैं कि अभी जो मैग्नेटिक टेप है वो सीक्वेंशियल मेमोरी है। इसमें आपका जो डाटा होगा एक के बाद में एक इस प्रकार से लिखा हुआ होगा और जो कंटिन्यू फॉर्मेट में चलेगा। इसमें क्या होता था कि आपके एक मैग्नेटिक रिबन होता था और जो आपके 2 पैरेलल कॉइल के बीच में क्या होता था, लगा हुआ रहता था और इसमें एक हेड होता था, वो आपके डाटा को पढ़ता था। अब आप जो दूसरी है वो है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है जो आजकल 1 या 2 टीबी तक आ रही है। इसमें क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसके अंदर एक स्पेंडल लगा होता है और इसके ऊपर मैग्नेटिक डिस्क होती है और प्रत्येक मैग्नेटिक डिस्क के लिए रीड और राइट हेड लगे होते हैं जो डाटा को पढ़ने और लिखने का कार्य करते हैं। एक हेड होता है रीड और दूसरा होता है राइट। प्रत्येक डिस्क के लिए अलग अलग होता है, जो डाटा क्या लिखता है और डाटा को पढ़ता है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, एक सीक टाइम होता है। सीक टाइम का मतलब होता है कि डिस्क को डाटा को रीड करने अथवा ट्रैक में जाने के लिए लगा समय, वो क्या कहता है, सीक टाइम कहलाता है। और दूसरा होता है आपका एक ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर डाटा जो आपका हेड है, रीड राइट हेड है, वो डाटा को कितने समय में पढ़ रहा है या कितने समय में लिख रहा है, उसकी क्या नाम है, रेट क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजैक्शन रेट कहलाएगा। इसमें क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है हार्ड डिस्क का। ये आपका क्या है कि कई श्रेणियों में आता है, जैसे आजकल ये 16 GB, 120 GB, 1 TB, 2 TB आजकल की हार्ड डिस्क आ रही है। तीसरा है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग आजकल नहीं होता है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। फ्लॉपी डिस्क का साइज 5.5 का था, मतलब 5.5 का था। इसमें क्या होता था, एक मैग्नेटिक डिस्क होती थी, बीच में एक होल होता था और चारों तरफ प्लास्टिक के कवर से या प्लास्टिक के जैकेट से ये लेस होता था और यहाँ पे एक खाली जगह होती थी जहाँ से एक शटर खुलता और यहाँ पर हेड आता और वो डाटा को पढ़ता या लिखता था। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, तो इसलिए आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर किया जा रहा है। इसके बाद आता है सीडी और डीवीडी।
CD DVD का मतलब क्या है? CD का पूरा नाम क्या है? कम्पैक्ट डिस्क, और DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें क्या होता है कि एक डिस्क होती है गोल, बीच में एक होल होता है, और इसके ऊपर क्या सिलिकॉन की परत लगी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं कुछ इस प्रकार से, जो डाटा आपका ट्रैक और सेक्टर के अंदर ही स्टोर होता है। DVD क्या होती है? DVD भी आपका CD की तरह देखने में ही एक डिवाइस है। इसमें बीच में होल होता है, इसमें भी क्या डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए क्या ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। CD की जो साइज होता है वो लगभग 700 MB का होता है, और DVD का साइज होता है लगभग 4.5 GB का। CD की तुलना में DVD के अंदर डाटा ज़्यादा क्यों आता है? इसका एक कारण है कि दोनों का साइज समान है, परंतु CD में डाटा कम आता है और DVD में डाटा ज़्यादा आता है। इसके पीछे ये होता है कि CD के अंदर ट्रैक और सेक्टर की संख्या कम होती है, DVD के अंदर क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरी ये कि इसमें जब डाटा को लिखा जाता है तो डाटा लिखता है तो इसमें क्या बनता है? पिट बनते हैं, पिट यानी गड्ढे बनते हैं। उस गड्ढे में क्या होता है? डाटा आपका स्टोर होता है। तो CD की जो RPM है वो DVD की तुलना में कम है, इसलिए क्या इसमें जो पिट्स बनेंगे वो क्या बनते हैं? दूर दूर बनते हैं, इसलिए क्या होता है? इसमें डाटा कम स्टोर होता है। जबकि DVD में क्या होता है? DVD के अंदर जो पिट की संख्या पास पास में होती है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो RPM है वो CD की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? इसमें डाटा आपका ज़्यादा स्टोर होते हैं। इसमें क्या होता है? एक नीचे लेजर लाइट आती है और वो डाटा को पढ़ती है और लिखने का काम करती है। पांचवा आपका फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आपकी एक पोर्टेबल प्रकार की मेमोरी है। इसका प्रयोग आप डाटा ट्रेवलिंग के लिए कर सकते हो, आप डाटा को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड आता है, पेन ड्राइव आती है, ये आपके फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो आज आपने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। ये आपका BA फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक था। धन्यवाद।